Hello everyone, I am Sukriti Sharma here to teach you biology. तो स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग मैं एक चीज डिस्कस करूंगी आप सबसे। देखो, जो बच्चे मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि मैम आपने इंट्रोड्यूस नहीं करा या टॉपिक को इलेबोरेट नहीं करा, तो मैं आपको बता दूं, आप सब जानते हो, एक तो लॉकडाउन की वजह से हमने ऑलरेडी बड़ा सफर करा। आप जानते हो 1 महीने से हमने स्टार्ट करा हुआ था, लेकिन उसमें भी ऑनलाइन पढ़ने में हमें बड़े इश्यूज आए, तो फाइनली हमने ये ट्रायल करा था। देखो, इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं आपके अब आप 1 मंथ से पढ़ रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपको मेरी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। आप सब मुझे जानते हो, 1 महीने से हम पढ़ रहे हैं। आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैम स्टार्ट से पढ़ेंगे हम दोबारा, और आप जानते हो हम काफी आगे पहुंच चुके थे, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पे फिर भी मैंने स्टार्ट से स्टार्ट किया। सो प्लीज ये इरेलीवेंट चीजें मत करो, इनका कोई बेनिफिट नहीं है कि मैं आप आगे पहले 2-3 मिनट आपको इंट्रोड्यूस करूंगी फिर टॉपिक को इलेबोरेट करूँ, ये वो कोई बेनिफिट नहीं है इन चीजों का। आप जानते हो यहाँ पे एक 2G की प्रॉब्लम है ना, तो इतनी लंबी वीडियो अपलोड हो पाती है, मेरे को भी प्रॉब्लम होती है और आपको भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप इतना वॉच नहीं कर पाओगे। सो इसलिए मतलब मैं सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ कि टॉपिक हमें प्रिसाइज टाइम में कवर करना है, ठीक है। जो छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स बना रही हूँ, हाफ की आपको समझ आ जाए एटलीस्ट थोड़ा, मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं हो और आपको भी नहीं हो। सो प्लीज ये इरेलीवेंट चीजें मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आपका काम है पढ़ना, आप बस पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी तो चलता रहेगा सब, ठीक है। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं सीधा। हमने स्टार्ट किया था कल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। हमने रिप्रोडक्शन पढ़ी थी, जनरल हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। ये क्या है? रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग्स जो है प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जो जनरेशन है वो कंटिन्यू हो पाए। और अपनी ही तरह का क्या बताया था मैंने कि ये फिजिकली जो है अपने पेरेंट के साथ रिजेंबल करते हैं, ओके। फिर हमने इसकी 2 टाइप्स देखी थी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं मेल और फीमेल, ठीक है। मेल एंड फीमेल 2 सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसको बाई पेरेंटल भी बोलते हैं। बाई मीन्स 2 और पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें हमारे पास क्या होता है, हमने देखा 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल। तो ये क्या करते हैं, अपने अपने रेस्पेक्टिव गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और उन गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद उनकी फ्यूजन होती है, ठीक है। गैमेट्स पहले बनते हैं, ये जो पेरेंट्स हैं हमारे पास मेल एंड फीमेल, ये अपने अपने विद रेस्पेक्टिव गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर उन गैमेट्स की फ्यूजन होगी, ठीक है। और उससे जो है हमारे पास रिजल्टिंग जो है क्या बनेगा, ऑफस्प्रिंग जो है बनेगा, ठीक है। तो ये हमने ब्रीफ में थोड़ा सा देखा था। अब हम इस पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि ये होता कैसे है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा एसेक्सुअल का बता दूं। देखो, ए सेक्सुअल मींस सेक्सेस जो है इसमें एब्सेंट है, इसमें सेक्सेस एब्सेंट होते हैं। सेक्सेस एब्सेंट है तो ना तो कोई गैमेट बनेंगे और ना ही फ्यूजन होगी, ना गैमेट बनेंगे ना फ्यूजन होगी, और इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए हम इसको यूनिपेरेंटल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपके माइंड में जरूर स्ट्राइक की होगी, ना यहाँ पे पेरेंट्स इन्वॉल्व है, ना यहाँ पे कोई गैमेट बन रहा है, ना फ्यूजन हो रही है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो ये प्रोसेस कैसे बढ़ेगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि इसमें पेरेंट प्लांट कोई भी होगा, उसकी पेरेंट बॉडी का कोई भी पार्ट, ठीक है, पेरेंट बॉडी का एनी पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी, ठीक है। पेरेंट बॉडी का कोई भी पार्ट हम ले लें, जैसे बड हो गई, लीव्स हो गए, स्टेम हो गए, तो उससे जो है हम न्यू ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसमें हमें कोई गैमेट्स नहीं चाहिए, सिंपली हम पेरेंट बॉडी के पार्ट से ही, चाहे वो स्टेम हो गई, लीव्स हो गए, बड्स हो गई, उसी से हम आगे जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ओके। तो ये आ गया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मैंने आपको कल भी बताया था, इसमें हमने 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड रिप्रोडक्शन इन द फ्लॉवरिंग प्लांट्स, ठीक है। हमने 2 चीजें इसमें पढ़नी है। तो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स से स्टार्ट करेंगे आज। देखो, मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि हमारे पास 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये अपने अपने रेस्पेक्टिव गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अपने अपने रेस्पेक्टिव गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, जो गैमेट्स आपस में फ्यूज करके फिर फाइनली जो है वो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, 10th में आपने पढ़ा हो तो आपको याद हो, हमने देखा था वहां पे ब्रीफ में हम पढ़ते हैं कि जो मेल होता है उसके गैमेट्स को हम बोलते हैं स्पर्म्स, ठीक है। मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म्स। और जो हमारी फीमेल होती है, फीमेल गैमेट्स को हम बोलते हैं, फीमेल प्रोड्यूसेस द गैमेट्स व्हिच आर कॉल्ड एग्स और ओवा, ठीक है। मेल गैमेट्स को हम स्पर्म्स बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स को हम एग्स बोलते हैं या ओवा। अगर हम सिंगुलर में लें तो सिंपली ओवम, ठीक है।
तो ये गैमेट्स हमारे पास बनते हैं। अब देखो ये गैमेट्स बनते कैसे हैं, कहाँ बनते हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं इन द टेस्टिस ऑफ मेल, ठीक है, स्पर्म्स बनते हैं मेल के टेस्टिस में, और एग्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं ओवरीज में, ठीक है, एग्स प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज में। मेल गैमेट दैट इज स्पर्म वो बनेगा इन द टेस्टिस ऑफ मेल, और फीमेल जो गैमेट्स हैं एग्स या ओवम वो बनते हैं ओवरीज में, ठीक है। ये गैमेट्स हमने देखा कहाँ बनते हैं। देखो सबसे पहले किसी भी चीज की फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वो जो चीज है, जो भी प्रोडक्ट है, वो बन कहाँ रहा है, वो कहाँ बन रहा है, और जहां वो बन रहा है उसकी अनॉटमी हमें पता होनी चाहिए। देखो पूरा प्रोसेस समझना हो तो सबसे पहले हमें अनॉटमी क्लियर होनी चाहिए उस सिस्टम की, कि उसकी अनॉटमी क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, फिर हम उसकी फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने गैमेट्स का देखा कहाँ कहाँ बनते हैं। अब हम वन बाय वन पहले इनकी अनॉटमी डिस्कस करेंगे, अनॉटमी स्टडी करेंगे कि ये सिस्टम्स हैं कैसे हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे कंपोनेंट से बने हैं, और फाइनली हम देखेंगे इसमें कि जो गैमेट्स है वो बनते कैसे, उनका प्रोसेस समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, देखो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से, ये सर्कल और इसके ऊपर एरो, ठीक है। फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल और ये ऐसे जो प्लस का साइन होता है इसके सर्कल के नीचे, ये सिंबल है किसका? फीमेल का, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है मेल को, ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। अब इसको इस तरह से याद रखो, देखो फीमेल जो होती है उनको मिरर देखना बहुत पसंद होता है ना, उनको मिरर देखना पसंद होता है। तो आप इसको इस तरह से समझो, सपोज ये कोई लड़की खड़ी है और इसने अपने हाथ में मिरर लिया हुआ है, ठीक है। इस सिंबल जस्ट अपने माइंड में इमेजिनेशन के लिए कि ये लड़की खड़ी है, उसने अपने हाथ में मिरर पकड़ा है, ठीक है। तो जो इस तरह से सिंबल होगा ऐसे, ये मिरर का सिंबल, ये क्या है? इट डिनोट्स द फीमेल। तो जैसे लड़कियों को शीशा देखना पसंद होता है, तो लड़कों को थोड़ा लड़ाई झगड़े में वो ज्यादा आगे होते हैं। तो जैसे आप ये देखो एरो जैसे ही है, ठीक है। जैसे आप देखते थे वो, जैसे रामायण चल रही है आजकल, पहले चल रही थी, तो वो होता है ना धनुष जैसे उठा के, तो समवॉट ये उसकी तरह का सिंबल है, ठीक है। तो ये थोड़े ऐसे माइंड में लॉजिकल टर्म्स आप इनको बोल सकते हो कि थोड़ा हम ट्रिक्स देखते हैं कि कैसे माइंड में चीजें रखनी है, ठीक है। तो ये क्या है? ये मेल का सिंबल है, सॉरी, और ये क्या है? दिस इज अ फीमेल। ये रिप्रेजेंट करती है फीमेल को और ये रिप्रेजेंट करता है मेल को, ठीक है। अब हम इनके सिंबल से हम वन बाय वन इन सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जिससे हमारे पास स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। स्पर्म्स बनते हैं, कैसे बनते हैं? वो बनते हैं टेस्टिस में, ठीक है। इट इज द सिस्टम विच इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन के साथ जो है रिलेटेड होता है। इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, इन द टेस्टिस। इस सिस्टम से हमारे पास क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं इन द टेस्टिस ऑफ मेल। तो ये सिस्टम मेनली किससे कंसर्न्ड है? विद द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स, ठीक है। हमने देखा ये सिस्टम क्या है, इससे क्या मिलता है हमारे पास? मेल गैमेट्स बनते हैं दैट इज स्पर्म्स। फिर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो ये बना होता है किससे? स्क्रोटम, ठीक है। हमारे पास क्या क्या होता है? एक स्क्रोटम होता है, फिर उसके बाद हमारे पास टेस्टिस का पेयर होता है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। फिर हमारे पास एक वासा डिफरेंशिया होता है, पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया। फिर हमारे पास होता है ए पेयर ऑफ एपिडाइडिमस, एपिडाइडिमस होता है। फिर ए पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया, ठीक है। पेयर ऑफ स्क्रोटम, पेयर ऑफ टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडिमस, वासा डिफरेंशिया। फिर हमारे पास एक इजैकुलेटरी डक्ट होती है इसमें, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर हमारे पास इसमें एक यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है, यूरिथ्रा पेनिस, और लास्ट वन इसमें हमारे पास होते हैं एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स हमने देखे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। क्या क्या होता है इसमें? हमारे पास स्क्रोटम होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, पेयर ऑफ एपिडाइडिमस, पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, पेनिस एंड एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स है किसके? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है।
अब हम इन सभी वन बाय वन हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊं, जो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, नेक्स्ट वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और लास्ट वन होता है इसमें हमारे पास कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कौन कौन से? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो आज हमने ब्रीफ में रिप्रोडक्शन की टाइप्स डिस्कस करी और हमने स्टार्ट किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और उसमें हमने पार्ट्स पढ़े कि ये किस किस से बना होता है। ठीक है, वन बाय वन हम पार्ट्स की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे और उसी से हम देखेंगे कि जो फाइनली गैमेट्स जो है मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स, वो कैसे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मेन इसमें देखो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स का क्या मीन्स है, मतलब हुआ कि उस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं इनका क्या फंक्शन है उसमें। ठीक है, ये सारे उस जो मेल गैमेट बनते हैं हमारे पास स्पर्म्स, उन सब में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, ये 3 तरह के ग्लैंड्स जो हैं ये एसोसिएटेड होते हैं विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। ठीक है, तो अब हम इनके एनाटॉमी डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली देखेंगे कि स्पर्म्स जो है कहाँ प्रोड्यूस हुए, कैसे प्रोड्यूस हुए। तो ये जो एनाटॉमी है इसकी और प्रोसेस है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। थैंक यू।